क्या थम गई है मोदी लहर? क्या मोदी का करिश्मा फीका पड़ गया है? जी हाँ, वो करिश्मा जो 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त देखने को मिल रहा था। उसके बाद से मोदी के नाम पर भाजपा ने देश में तमाम राज्यों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर भी क्या मोदी लहर वाकई में थम गई है? लेकिन अब मोदी लहर वाकई में थमती हुई नजर आ रही है। क्या इंडिया गठबंधन के आगे, क्या कांग्रेस के आगे वाकई में नरेंद्र मोदी की जो लहर है, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये मैं नहीं कह रही, ये अभी जो सर्वे सामने आए हैं राजस्थान के और बाकी 3 राज्यों के जहां चुनाव होने वाले हैं, वो सर्वे कह रहा है। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि तीनों ही राज्यों के सर्वे सामने आ चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के। तो इन तीनों राज्यों के जो सर्वे सामने है, इसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या मोदी लहर वाकई में थम गई है? क्या उनका ग्राउंड पर वर्चस्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि हम सीएम का फेस है वो किसी भी राज्य में घोषित नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को वो ये कह रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। सारे ही कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर है वो चुनाव जीतेंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत कुछ नहीं, उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा। और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये पिछले इससे पहले 2013 में देखा जा चुका है। 2013 के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का फैक्टर है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ये आंकड़े मैं आपको बताती हूँ कि 2013 का और 2018 के आंकड़े आप देख लीजिए। 2013 के अंदर राजस्थान में तो 200 विधानसभा सीट है राजस्थान में, और ये टाइम जब था जब पीएम का फेस नरेंद्र मोदी घोषित किया जा चुका था। उसके बाद राजस्थान में चुनाव होते हैं और आप देखिए किस तरह से बीजेपी यहाँ पे प्रचंड जीत है वो हासिल करती है 163 सीट के ऊपर, और उस वक्त कांग्रेस को मिलती है कुल 21 सीट। बहुत कम सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही थी। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं 2013 के और 2018 के आंकड़े। उसके बाद अभी जो सर्वे आया है उसके नतीजे मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि बीजेपी के जो सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी के अंदर 95 से 105 सीट है वो बताई जा रही है कि इतनी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, और कांग्रेस के खाते में 91 से 101 तक इतनी सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन अब इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो आप देख लीजिए कि 3% का इन दोनों के बीच है वो डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है वो इस सर्वे के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में इस बार नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो राजस्थान में काम कर पाएगा, या फिर कुछ और समीकरण है, कुछ और चीजें यहाँ पर निकल पाएगी? या फिर जो तीसरा फैक्टर है हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में जो तीसरा फैक्टर यानी कि हनुमान बेनीवाल, इन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ा डर है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो चल रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बात पे एक कहावत है वो फिट बैठती हुई नजर आ रही है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी बीच तभी तो इन दोनों के बीच कुछ सुलह चल रही है, कुछ साठगांठ चल रही है, बातचीत चल रही है। तभी तो इस पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट से नाराज नजर आ रहे हैं। वरना हमेशा तो आमतौर पर यही देखा जाता था कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के जो एक दूसरे के साथ बातचीत थी, एक दूसरे के साथ जो साठगांठ थी वो अच्छी थी। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते थे और हनुमान बेनीवाल तो हमेशा ही कहते थे कि वो सचिन पायलट को सीएम के चेहरे पर देखना चाहते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट की बुराई करने लग जाते हैं। हनुमान बेनीवाल को सचिन पायलट देखे हुए पसंद नहीं आ रहे। तो इसके बीच सबसे बड़ा कारण है अशोक गहलोत। जैसे कि एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो अशोक गहलोत से सिंचित है? तो ये बहुत बड़ी बात है वो सामने यहाँ पर आ रही है।
और ये जो हनुमान बेनीवाल का फैक्टर है, ये दोनों पार्टियों के बीच बड़ा रोल इसलिए निभाने वाला है कि हनुमान बेनीवाल के पास जो जातिगत वोट बैंक है, ओबीसी का, जाट फैक्टर का, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसको साधने के अंदर अभी तक दोनों पार्टियां नाकाम रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो अब देखने की बात यह है कि क्या अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के जो बीच जो बातचीत चल रही है, क्या वो सही मायने में यहाँ पर सही साबित हो पाएगी, या फिर जो सचिन पायलट कोशिशें पूरी तरीके से कर रहे हैं, आला कमान से भी बात कर रहे हैं और वो बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल, किसी भी तौर पर हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाता है तो क्या बीजेपी की राजस्थान में जीत हो सकती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ही दोनों पार्टियों के बीच खड़े हैं। अब जिधर हनुमान बेनीवाल उस पार्टी की जीत, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के अंदर तो कड़ी टक्कर है, वो देखने को मिल रही है। सर्वे के मुताबिक भी मैंने आपको बता दिया है, और जो ओबीसी का जो जाट का फैक्टर है वो इनके पास है। तो अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर किसकी सुनी जाती है, क्या अशोक गहलोत की बात को सुना जाएगा या फिर सचिन पायलट की बात को सुना जाएगा। अगर सचिन पायलट की बात को सुना जाता है तो इस बार सरकार नहीं बन पाएगी, और इस बार अगर अशोक गहलोत की बात को सुनते हैं और हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, गठबंधन करने के लिए मान जाते हैं, तो इस बार कांग्रेस की जीत तय है। आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान की राजनीति में तीसरा फैक्टर कि कैसा रोल निभाने वाला है, क्या रोल रहने वाला है, और क्या तीसरा फैक्टर इस बार के चुनाव को और भी रोचक बना देगा, और तीसरा फैक्टर राजस्थान की राजनीति को बदलने वाला है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।